सुसमाचार के प्रत्येक शब्द मेरे पापों को मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ऐसे ही भोर के समय मरियम मगदलीना जो यीशु ख्रीस्त के क्रूस के पास माता मरियम के साथ खड़ी थी, है ना, उसने देखा था, यीशु को मरते हुए देखा था। उतना ही नहीं, मरते समय शुक्रवार के दिन हम याद करते हैं, सारा प्रदेश क्या हो गया था? अंधेरा हो गया था। और जैसे यीशु ख्रीस्त ने कहा, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया? उस समय मंदिर का पर्दा दो टुकड़ा हो गया, पृथ्वी कांप उठी थी, चट्टानें फट गई थी, कब्रें खुल गया। मां मगदली देखिए, उससे पहले उसके जीवन में और घटनाएं घटी थी। वेरोनिका ने उसका चेहरा पोंछा था ना? कौन पोंछा था? वेरोनिका। उसने क्या किया था? यीशु का चेहरा पोंछा था, और यीशु ख्रीस्त का चेहरा रुमाल में छप गया था। मैं सोचता हूं मरियम मगदलीना इस घटना को भी अच्छी तरह जानती है। मरियम मगदलीना के जीवन में और घटनाएं हुई थी। यीशु ख्रीस्त के पांव को अपने आंसू से पोंछा था, प्रायश्चित के आंसू से पोंछा था। मरियम मगदलीना के जीवन में और एक घटनाएं घटी थी। यीशु ख्रीस्त ने 7 अबदूत को निकाला था। कितना को निकाला था? 7 अबदूत को निकाला था, क्योंकि यह व्यभिचारिणी थी, पापी स्त्री थी। लोग उसको पत्थर से मार डालना चाहते थे। यीशु ने उसके पास आकर कहा था, जो निष्पाप हो सबसे पहले पत्थर मारे, कहकर जमीन पर लिखने लगे। सब एक एक करके चले गए थे। मरियम मगदलीना सबसे पापी स्त्री थी, लेकिन उसके जीवन में जो घटनाएं घटी है, यीशु ख्रीस्त को पहचान गई थी कि सृष्टि ने कहा को ईश्वर का पुत्र है, दुनिया चाहे माने या ना माने। इसलिए उसके आंखों में नींद नहीं है। भोर में ही वो दौड़कर चली गई कब्र के पास, और उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। क्या देखा? कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेतरुस और उस शिष्य को जिसे यीशु ख्रीस्त बहुत प्यार करते थे, जाकर कहती है, वे प्रभु को कब्र में से हटा लिए हैं, कब्र के पत्थर को हटा दिए हैं, कब्र खाली है। मेरे प्रियजन, जब सृष्टि अंधेरा हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया, पत्थर फटने लगी, कब्र खुल गई थी, उसको विश्वास था कि ये सचमुच में ईश्वर का पुत्र है, और इसलिए वो सोए नहीं, क्योंकि विश्राम दिवस के समय उसको जल्दीबाजी में तेल लगाई थी, और इसलिए इतर तेल लगाना चाहती थी।
लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कब्र में यीशु ख्रीस्त नहीं है। कब्र में यीशु ख्रीस्त नहीं है, कब्र खाली है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि यीशु ख्रीस्त को सड़ा हुआ देखती, यीशु ख्रीस्त का शरीर को देखती, उसे नहीं लगता कि यीशु ख्रीस्त ईश्वर का पुत्र है। लेकिन खाली कब्र देखकर वो दौड़ती है, शिष्यों को बताती है, हर व्यक्ति को बताती है। मेरे प्रियजन, ऐसे ही भोर के समय हम भी आए हैं यीशु ख्रीस्त को देखने के लिए। हम भी आए हैं यीशु ख्रीस्त से मुलाकात करने के लिए। हम भी आए हैं यीशु ख्रीस्त को स्वागत करने के लिए, क्योंकि जिस यीशु ख्रीस्त को मैं विश्वास करता हूं, जिस यीशु ख्रीस्त को आप विश्वास करते हैं, मरा क्रूस पर, सड़ा नहीं लेकिन जमीन पर, वो तो जी उठे हैं। वे तो जी उठे हैं। और इसे आपके मुंह में, प्रत्येक जन के मुंह में एक स्तुति विनती की तरह कहना चाहिए, प्रभु जी उठे हैं।